देख लो। हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा तुम लोग? और जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो है टेंस, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपको अच्छे से पता होगा। शुरू करें? चलिए। उत्तर प्रदेश से हो, वेरी गुड। चलो बेटा जल्दी फटाफट आ जाओ, सभी लोग फटाफट आ जाओ और इस सेशन को शेयर कर लो। अब आती हूं मैं नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज टेंस। बेटा इसके पहले आपको वर्ब के सारे फॉर्म्स रट्टा अच्छे से होना चाहिए। सारे फॉर्म्स अच्छे से रट जाओ। और क्या हो गया, क्या नहीं अपडेट हुआ? नहीं देवव्रत, मैं आज थी नहीं, अब आपका क्लास में कर लूंगी। चलो सुनो ध्यान से बेटा, टेंस क्या है? टेंस का मतलब होता है, टेंस का मतलब होता है कोई एक्शन हो या कोई स्टेट हो। बेटा काल के साथ, आप कहोगे काल के साथ मतलब जब मैं हिंदी बोलती हूं ना बेटा, तो मैं कहती हूं मैं इंग्लिश पढ़ाती। अब आपको पता नहीं है कि कौन से काल की बात कर रही हूं। जब मैंने कहा हूं तो इसका मतलब मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं। बेटा प्रेजेंट टेंस है ना। इंग्लिश कितना आसान है, आपको सिर्फ टीच का फॉर्म लगाना है। आई टीच इंग्लिश, प्रेजेंट हो गया। टीच का सेकेंड फॉर्म लगाएं, आई टॉट इंग्लिश, पास्ट हो गया। दिस मीन्स इंग्लिश वहीं पर, आई वहीं पर, टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट हुआ, बस मामला खत्म और चेंज हो गया। यानी याद रखना बेटा, जब वर्ब के फॉर्म्स आपको बताते हैं कि किस काल की बात है, हम टेंस का प्रयोग उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं। सो टेंस का हिंदी होता है काल, लेकिन इंग्लिश में मैं कहूंगी कि भाई टेंस का मतलब काल नहीं, बल्कि टेंस का मतलब हो गया आपका कोई एक्शन हो या स्टेट हो, यानी क्रिया हो या अवस्था हो, प्लस टाइम, समय के साथ। बेटा आप लोग कॉपी में थोड़ा बहुत लिखा करो, इससे क्या होगा ना, आपको समझने में आसानी होगी। और अगर आप सीधा सोचोगे हाँ पीडीएफ मिल जाएगा, बेटा पीडीएफ तो अभी थोड़ी देर में आपको लोड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप कह रहे हो नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो बेटा आपने वो बेल आइकन नहीं दबाया होगा, ठीक है। हमेशा चेंज होता रहता है यूट्यूब का सारा सिस्टम। आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन तो दबाओगे ना, तब ना नोटिफिकेशन आएगा। हाँ सुनो ध्यान से बेटा, टेंस कहा मैंने, एक्शन यानी कि क्रिया, स्टेट यानी कि अवस्था, प्लस टाइम। अब देखो मैं आपको समझाती हूँ कि भाई टेंस क्या होता है। बेटा सबसे आगे देखो कौन बैठा है, एक गोलू मोलू सी नीतू सिंह, ठीक है। ये क्या कर रही है, ये लिख रही है। क्या लिख रही है भाई? वॉल्यूम 1 लिख रही है, देखो, है ना। तो मैं कहूंगी इसको कि भाई जरा देखो ध्यान से, आपको एकदम समझ में आएगा कि अगर आप पूछोगे मैडम किताब किसने लिखी, मैं कहूंगी आई। क्या किया मैंने? राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, क्योंकि मैं लिख चुकी हूं बेटा, खत्म। वॉल्यूम 1 देखो, यानी करने वाला जो सब्जेक्ट है उस क्रिया को किस पर किया है, वॉल्यूम 1 पर। यह एहसास आपको टेंस कराता है। यानी टेंस में जैसे मैंने कहा राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, आप समझ गए अच्छा ये पास्ट की बात है, यानी टाइम यहां पे एहसास हो गया पास्ट का। और यहां से बेटा क्रिया का भी तो एहसास हुआ, मेरा क्रिया का भी एहसास हो रहा है और समय का भी एहसास हो रहा है। मेरे मोहल्ले के सारे कुत्ते पागल हो गए हैं, चलो सबको भगाओ इधर से। व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कॉल किया था बेटा, व्हाट्सएप पे कॉल कौन उठाएगा, मैं पढ़ाती रहती हूँ, हाँ दिन भर बिजी रहती हूँ, तुम लोग खाली व्हाट्सएप करके छोड़ दो, आपके पास कॉल आ जाएगा। सुनो ध्यान से बेटा,
राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, और उसके बाद समय का भी एहसास हो गया कि भाई ये पास्ट का समय है, और क्रिया का एहसास हो गया मुझे कि भाई यहाँ पे लिखने का क्रिया है, यानी लिखने के सेंस में आए। तो आपको जब भी करने वाला सब्जेक्ट सबसे आगे बैठा है ना बेटा, सबसे आगे जो सब्जेक्ट बैठा है, अगर वो सब्जेक्ट करने वाला कर्ता यानी कि डूअर सबसे आगे बैठा है, करने वाला डूअर सबसे आगे बैठा है, तो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। और बेटा एक्टिव वॉइस में ही सबसे पहले हमें टेंस पढ़ना पड़ता है। तो डूअर सबसे आगे बेटा, एयरफोर्स हो या कोई भी हो, सब कोलोकेशन का कंप्लीट पीडीएफ कल डाल चुके हैं बेटा, परसों ही डाला गया था। जो आपका वर्ब चैप्टर है ना, उसके लास्ट में कोलोकेशन लगा हुआ है बेटा। मैं चैप्टर पहले डाल दूंगी, आज भी जैसे खत्म होगा वैसे मैं चैप्टर डाल दूंगी, लेकिन चैप्टर डालने के बाद बेटा मैं रोज चैप्टर थोड़ी डालूंगी। एक बार टेंस डाल दिया 3 दिन नहीं चलेगा, ठीक है? समझ में आया? करने वाला कर्ता सबसे आगे है, वही तो टेंस है। अब आओ, अगर आप टेंस समझना चाहते हो, जो मैंने कहा करने वाला कर्ता सबसे आगे है, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं, देखो आई आगे आया, क्रिया अकॉर्डिंग टू टेंस टीच लगा, और इंग्लिश देखो ऑब्जेक्ट इंग्लिश। अगर मैं कहूं मैंने ये किताब लिखी, आई राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, और द बुक, तुम उसकी सहायता करोगे, यू विल हेल्प उस लड़की को, हर, और स्टूडेंट्स मेक नोट्स। जरा ध्यान से इसको देखो, करने वाला सारा का सारा सब्जेक्ट, कर्ता इधर है, उसने जो क्रिया किया वो यहां पे है, और क्रिया भी जैसे करता है तो V1, किया तो V2। ये विल शैल जहां दिख जाए हम समझ जाते हैं भविष्य की बात हो रही है, और इस क्रिया का असर जिस पर पड़ रहा है बेटा, उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखो हेल्प किसको, मेक क्या, याद रखना क्रिया के बाद आपका जो फीलिंग आती है ना, क्या और किसको, ठीक है ना? पंजाब एंड हरियाणा वॉचमैन ज्वाइनिंग, क्या हो गया बेटा? सपोर्ट करना है, बिल्कुल कर देंगे यार। अभी देख लेती हूँ, उसके बाद क्लास खत्म होने दो, उसके बाद फिर मैं आपको जो बोल रहे हो तुरंत कर देंगे। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं देख लूंगी, ठीक है? सुनो ध्यान से बेटा, सब्जेक्ट क्रिया किया, और जिस पर किया वो ऑब्जेक्ट होता है। बेटा हमको अब ये समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन है, करने वाला, क्या किया वर्ब, किस पर किया ऑब्जेक्ट पर। ये स्ट्रक्चर आना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बेटा मैंने आपको वर्ब के फॉर्म्स बोले थे, याद कर लो। देखो आपको मैंने कहा था वर्ब का फॉर्म्स जो दिया है रट लो, अच्छे से रट लो, क्योंकि सेकंड चैप्टर में आपको काम आएगा। बेटा ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है टेंस, जिसमें आपका काम आएगा। वर्ब का बेस फॉर्म क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। सबसे प्योर फॉर्म है जिससे सारे फॉर्म्स बनते हैं। V1 और V1SES बेटा प्रेजेंट फॉर्म है। V1 यूज होता है आई, वी, दे, यू, और सारे बहुवचन के साथ V1 आता है। V1SES आता है ही, शी, इट, किसी नाम और सिंगुलर के साथ V1SES आता है। सिंगुलर है बेटा। पास्ट V2 है। अब जब हम इसको देखते हैं ना, तो इसी पर जानते हो, एक बार इंटरव्यू में, एक दो नहीं कई बार पूछा गया है यार, टीचर्स के इंटरव्यू में, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। बेटा उसको प्रॉपर तरीके से सबको समझाना पड़ेगा कि टेंस 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन अगर हम वर्ब के अकॉर्डिंग देखें तो हमको सिर्फ एक पास्ट फॉर्म दिख रहा है और एक प्रेजेंट फॉर्म दिख रहा है। ये कॉन्टिन्यूअस तो सब में होगा और परफेक्ट भी सब में होगा। इसका मतलब है कि अगर वर्ब के अकॉर्डिंग चले तो बेटा टेंस सिर्फ 2 प्रकार के, ठीक है? टेंस सिर्फ 2 प्रकार के हैं, प्रेजेंट और पास्ट। लेकिन टेंस पूरे मिला के 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। राइट? अब फिर से आ जाओ बेटा, क्या बोला मैंने? टेंस क्या है? टेंस काल और क्रिया दोनों का एहसास कराता है, टाइम एंड एक्शन का एहसास कराता है।
कभी कभी एक्शन नहीं स्टेट होता है। जैसे हम कहें आई लव यू, वो मेरा दिल का स्टेट है। आई नो यू दिमाग का स्टेट। आई एम अ टीचर मेरी अवस्था है समाज में। तो ये स्टेट या एक्शन दोनों में से कुछ भी बता सकता है टाइम के साथ। जो वर्ब होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करता है, और इसीलिए टेंस में जब हम वर्ब के फॉर्म्स रट्टा मारते हैं बेटा, तो V1 होता है प्रेजेंट, V2 होता है पास्ट, V1 SES होता है प्रेजेंट फॉर्म ही सिंगुलर, एंड V1 ING कॉन्टिन्यूअस, V3 परफेक्ट फॉर्म। ठीक है। वीके व्लॉग्स बेटा मैं ज़रूर करूँगी, मैं एक ज़रूर ट्वीट कर दूँगी और मैं एक वीडियो भी बना दूँगी। थोड़ा सा मुझे टाइम दो बेटा, मैं क्लास ले लूँ। और एक बात बताओ ना बेटा, तुम लोग के साथ कुछ इनजस्टिस होगा और मैं नहीं बोलूँ। मैं इनफैक्ट जो एज रेकनिंग का प्रॉब्लम हो रहा है SSC का, उसमें मैंने 2-3 ऑफिसर से मिलकर उनको समझाया है कि भाई ऐसा सा बात है। लेकिन जब तक स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग अगर बोलते हैं ना बेटा, तो होता है कि अच्छा बिजनेस है ना इनका इसीलिए कर रही है। तो मैं अपनी तरफ से वो भी कोशिश कर रही हूँ। आपका कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी करूँगी। आ जाओ। बेटा बात क्या है ना, यूट्यूब में या ट्विटर में खाली हल्ला करने से नहीं होता, ऑफिसर से मिलने पर भी होता है। और मैं वो नोटिफिकेशन मैंने ढूंढ के कोशिश की है कि भाई ऑफिसर्स को कन्विंस कर दे आप ही का ऑर्डर है। तो इसीलिए रेज रेकनिंग के मामले में भी मैं काम कर रही हूँ। आप लोग का कोई मामला उठा है हरियाणा में, बेटा मैं ज़रूर सपोर्ट करूँगी, वो निश्चिंत रहो। ठीक है, बस थोड़ा सा मुझे क्लास ख़त्म करने दो, उसके बाद मैं देख लेती हूँ। चलो आ जाओ। टेंस देखो कितना बढ़िया से बना हुआ है। टेंस मैंने कहा कि ठीक है वर्ब के अनुसार तो 2 है, लेकिन है बेटा प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। बेटा वो 1-2 दिन के लिए टल गया है। जो 9 बजे का था ना, तो कुछ लोग हैं जो बहुत ऑब्जेक्शन उठा दिए, इसलिए मुझे 1-2 दिन के लिए टालना पड़ गया। रुको, मैं मंडे तक 9 बजे का जो अनाउंसमेंट था वो कर दूंगी। अब बेटा बिल्कुल पढ़ाई करो, बिल्कुल अभी कुछ नहीं। 10 से 11 बेटा कोई बात नहीं, अभी बस पढ़ाई करना है। टेंस प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। अब बेटा उसके अंदर भी 5-5 सब टाइप्स आते हैं। सिंपल, इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। PDF थोड़ी देर में बेटा। और याद रखना कितने लोग बना के बैठ गए नीतू सिंह, गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह। जैसे गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह जिसमें 20-25 हज़ार से ऊपर बच्चे ऐड हो चुके हैं बेटा, उसमें ज्वाइन करना। ठीक है। और गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह जो लिंक है उसके सब के नीचे वो अंडरस्कोर है, वो ध्यान रखना। मैं अभी आपको लिंक बता दूंगी कहाँ है। ठीक है, पहले इसको आप शेयर करो। चलो सुनो, सिंपल प्रेजेंट में आते हैं सबसे पहले। आप कहोगे मैम इंडेफिनिट टेंस हम पढ़े हुए हैं, अब सिंपल अलग क्यों किए? बेटा सिंपल हमने अलग ये इसलिए कर दिया क्योंकि सिंपल थोड़ा सा डिफरेंट है। सिंपल में आप एक चीज मार्क करोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट इज एम आर और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बेटा इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। इसलिए याद रखना सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले ये इंक्लूड करता है प्रेजेंट स्टेट, वर्तमान का स्टेट। और याद रखना इसमें हम वर्ब इज, एम और आर इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ बताएगा किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। क्या बता सकता है? उसकी आइडेंटिटी। जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, मेरी ये आइडेंटिटी है। क्लास, शी इज माई आंट, ये एक तरह से मैंने उसका पोस्ट की बात नहीं करे, उसका रिलेशन बताया। क्वालिटी, शी इज ब्यूटिफुल, शी इज इंटेलिजेंट, क्वालिटी बताया। याद रखना इसमें हम सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे सब्जेक्ट कंप्लीट इन मीनिंग होता है। शी इज क्या? अ डॉक्टर। बेटा अ डॉक्टर ऑब्जेक्ट नहीं है। शी इज के बाद जब आप अ डॉक्टर बोला आपने, तो बेटा सब्जेक्ट के बारे में आपने कुछ बताया है। इसीलिए अब मुझे 4-5 सेंटेंसेस बना के दो। तो भारत
एक विकासशील देश है। देखो, तुम ईमानदार नहीं हो। क्या तुम दिल्ली में हो? देखो तो, फटाफट बनाओ तो जल्दी से। यस बेटा, बिगिनर के लिए तो है, लेकिन आप कहोगे मैडम सबका ट्रांसलेशन सिखाते रहो, तो बेटा मैं यहाँ पे एग्ज़ाम की तैयारी करा रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा आप लोग फटाफट करना। वेरी गुड। डेवलपिंग, यही तो देखना चाह रही थी मैं कि डेवलपिंग लिखते हो कि नहीं लिखते हो। बेटा वोकैब बुक बहुत बढ़िया किताब लिखा है मैंने मन से। आप देखो जरा ध्यान से बेटा, भारत एक विकासशील देश है। भारत सिंगुलर है बेटा, सिंगुलर के साथ इज आएगा। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। दूसरा, तुम ईमानदार नहीं हो। यू के साथ क्या आएगा बेटा? यू के साथ आर आता है। यू आर नॉट ऑनेस्ट। देखो, अगर नेगेटिव बनाना है तो इज एम आर के बाद ही नॉट लगाना है। क्या तुम दिल्ली में हो? आर यू इन दिल्ली? जरा ध्यान से देखो, इज एम आर उठ के सब्जेक्ट के पहले चला गया अगर क्वेश्चन है तो। नॉट लगाना है, कहाँ लगाएं? इज एम आर के बाद, नेगेटिव में। देखो आसान, बहुत ही आसान है ना? ये बहुत आसान है। इसमें इज एम आर लगाते हैं और इज एम आर, देखो उतार लो आप या तो स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है? अगर हम इज एम आर लगाते हैं तो बेटा वो प्रेजेंट सिंपल होता है। अब आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात देखो यहाँ पे। कितना आसान तरीके से मैं पढ़ाती हूँ आपको। ज़्यादा ना लिखना ना कुछ, बस आराम से बैठो, सिर्फ दिमाग लगाओ, ठीक है? कोई ऑफलाइन बैच बेटा 23 तारीख को आ रहा है। 10 में 10 सही किया, वेरी गुड बेटा। सुनो, कौन सा एग्जाम में कर लिया 10 में से 10 सही? डीडीए के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में? वाह, बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं आपको 100% मार्क्स दिलाने की काबिलियत रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। इसलिए मैंने कहा ये क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे ना मेरे साथ, ये बैच बहुत आराम से आपको लगेगा कि निकल रहा है सब कुछ। विराट, थैंक यू सो मच बेटा। आप पढ़े हो इसीलिए 10 में 10 आया, नहीं पढ़ते तो नहीं आता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखो बेटा ध्यान से। रेगुलर रूटीन, इसके अंदर कौन आएगा? जो नियमित रूटीन होता है। तुम रोज यहां पढ़ने आते हो, कैसे बोलोगे? जल्दी। फीस देता हूं, पढ़ने आते हो ये बताओ। आई कम हियर एवरी डे टू स्टडी, राइट बेटा? पढ़ लो, इधर उधर की बात नहीं अभी। इर्रेगुलर, इर्रेगुलर रूटीन एक्शन, तुम कभी कभार ही पढ़ते हो। यहाँ आने से क्या होता है? फीस दे दिया। फीस कौन सा दे दिया तुमने यहाँ पे? बोलो, कभी कभार ही पढ़ते हो। इर्रेगुलर है बेटा, यू स्टडी समटाइम्स, यू स्टडी इर्रेगुलरली। बेटा रेगुलर रूटीन हो या इर्रेगुलर हो, कहोगे मैम रेगुलर है तो नियमित, इर्रेगुलर है बेटा तो अनियमित। नियमित हो या अनियमित हो बेटा, ये आएगा तो इंडेफिनिट टेंस में ही। यूनिवर्सल ट्रूथ, सूरज का उगना, नदी का बहना, ये सब क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, बेटा सन के साथ राइजेस लगाया, राइज लगा देते हैं,
है ना? नहीं, राइजेस आया। क्यों? वही अब बताऊंगी। हैबिट, वो सिगरेट पीता है, ही स्मोक्स। बेटा स्मोक के साथ सिगरेट लगाने की जरूरत नहीं है। चलो मेरा एक सेंटेंस और बताना। वो गाड़ी लापरवाही से चलाता है, कैसे बोलोगे? वो गाड़ी लापरवाही से चलाता है, कैसे बोलोगे? दिल्ली में केडी कैंपस बेटा कहाँ है? 5-6 जगह है। बदरपुर में है, मुनीरका में है, उत्तम नगर में है, लक्ष्मी नगर में है, मुखर्जी नगर जीटीबी नगर में है। ठीक है, जीडी में हो गया, बहुत अच्छी बात है। रिजल्ट आ गया, प्री निकल गया, आप फिजिकल की तैयारी कर लो। बोलो कैसे कहोगे? हाँ, ही ड्राइव्स केयरलेसली। मैं खाली देखना चाह रही थी तुम लोग कार बस ट्रक तो नहीं लिख दे रहे हो। यस, ही स्मोक्स। बेटा सिगरेट लगाने की जरूरत नहीं है। ही ड्राइव्स लापरवाही से, केयरलेसली। वो शराब पीता है, ही ड्रिंक्स। बेटा फिर ड्रिंक्स के बाद वाइन लिकर लगाने की जरूरत आपको नहीं है, याद रखना। ठीक है, ही ड्रिंक्स। देखो तो हैबिट बताता है, वो भी प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, यस, ही स्मोक्स होगा बेटा। अब अगर आप प्रेजेंट एक्शन एंड प्रेजेंट स्टेट, बेटा आई नो यू, बेटा ये स्टेट है। एक्शन की बात करें, आई टीच इंग्लिश। बेटा ये आप पढ़ाते हुए देख सकते हो, मैं पढ़ाती हूं, आई टीच इंग्लिश। देखो ये एक्शन है। और आई नो यू कोई एक्शन नहीं बेटा, वो स्टेट ऑफ माइंड है। आई नो यू। ठीक है, क्लियर? देखो लाइक नहीं करते हो तुम लोग, पढ़ते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। ही डोजेस, वो ऊँघता रहता है, ही डोजेस। ही स्मोक्स डेली, यू टीच केयरफुली। वेरी गुड। तुम लोग देखो अपने आप बना रहे हो, है ना? अपने आप सेंटेंसेस बना ले रहे हो। अब आओ बेटा ये स्ट्रक्चर देखो जरा, ये इतना स्ट्रक्चर है, ये ध्यान से देखना। और थोड़ा सा और ऊपर कर दे रही हूं तो बस पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट है। देखो जरा ध्यान से। अब मैं आपको एक सेंटेंस दूंगी और ये सारा स्ट्रक्चर यहां तक बनाओगे। ठीक है, चलो मैं आपको एक सेंटेंस देती हूं। मैं फुटबॉल खेलता हूं, कैसे बोलोगे? दीपन दास, थैंक यू सो मच। मैं फुटबॉल खेलता हूं। जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं फुटबॉल खेलता हूं। आई प्ले फुटबॉल, नेगेटिव। आई डू नॉट या फिर आई डोंट प्ले फुटबॉल। डू आई प्ले फुटबॉल? डू आई नॉट प्ले फुटबॉल? डोंट आई प्ले फुटबॉल? क्लियर? समझ में आया? देख रहे हो, मैंने सारा फॉर्म्स बना दिया और मैंने आई कहा। अगर मैं ये कहूं कि हम लोग रोज पढ़ते हैं, कैसे बोलोगे? और सारा फॉर्म्स फटाफट जल्दी जल्दी बोल रहा। हम लोग वी स्टडी एवरी डे। वी डू नॉट या वी डोंट स्टडी एवरी डे। डू वी स्टडी एवरी डे? डू वी नॉट स्टडी एवरी डे? डोंट वी स्टडी एवरी डे? वह मुझसे प्यार करता है। वह यानी कि सिंगुलर। ही कहाँ है? देखो ही लव्स मी। ही डज नॉट लव, फिर लव्स मत लगा देना। ही डज नॉट लव मी। डज ही लव मी? डज ही नॉट लव मी? डजंट ही लव मी? देखो क्लियर? समझ में आ गया? देखो तो बोलो। अब आओ
ये स्ट्रक्चर के बाद मैंने आज क्या किया, आपको कुछ आंसर्स के साथ कुछ क्वेश्चंस लगा के आपको दिखाना चाहा कि देखो बेटा 21 का और 22 का, ठीक है, यही क्वेश्चन मैंने लगा दिया है 21 एंड 22, ताकि आप देखो 16 का क्वेश्चन हो, 21 का हो या 22 का, बात बराबर है, सब में वैसे ही आता है, कोई नई चीज नहीं आती। चलो 1, 2 और 3 ध्यान से देखना बेटा। एवरी क्यूरियस चाइल्ड, बेटा चाइल्ड सिंगुलर है, ही शी इट नेम और सिंगुलर के साथ वर्ब का SES फॉर्म आता है। देखते हो हर छोटा बच्चा को वो क्यूरियस होता है, यानी उत्सुक रहता है, वो चाहता है कि अपना जो खिलौना है उसको फाड़ के देखे भाई उसमें है क्या, है ना। तो रिप ओपन का मतलब होता है फाड़ के ओपन करने की कोशिश करता है, हमेशा चाहता है कि अपना खिलौना तोड़ के देखे कि क्या है। बेटा ये फितरत लड़कों में रहती है, लड़कियां बहुत अच्छी होती है। द एंग्री बर्ड, जो गुस्सा में भरा हुआ बर्ड था, फ्लैप हर विंग्स, फ्लाइज अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड रिटर्न्स। बेटा ये ध्यान से देखो, फ्लाई करता है और बार बार वापस भी आ जाता है। तो जब बेटा आगे हमारा सब V1 SES है और एक बर्ड है बेटा, एक बर्ड है, तो फ्लैप्स होगा ना। VOD लेना होगा बेटा तो आप 30 ले लेना, ज़्यादा अच्छा होगा। अब कहोगे नहीं हमको लाइव भी चाहिए, तो 30 और 39 का कॉम्बो भी है। यस सचिन, जो मुझे आपको जो करवाना है ना बेटा, फोल्डर बनवा दो। आप मुझे एक काम करना बेटा, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं देख लेती हूँ। नेक्स्ट आओ, दिस होल प्लॉट, बेटा ये पूरा जो प्लॉट है ना, comes under my uncle's jurisdiction, मेरे अंकल के क्षेत्र अधिकार के अंदर आता है। बेटा प्लॉट है, सिंगुलर नाउन है, एक ही प्लॉट की बात हो रही है, तो ये कम्स होगा ना। देखो यार ध्यान से देखा क्वेश्चन कैसा आता है भाई, देगा सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब दे दिया प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब दे दिया प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब दे दिया प्लूरल। यानी इस पोर्शन से जो क्वेश्चन आते हैं बेटा सिर्फ और सिर्फ इसके स्ट्रक्चर से आते हैं। देखो तो राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आप एग्जाम, फ्लैप मतलब बेटा ऐसे फ्लैप करता है, विंग को उड़ता है और फिर रिटर्न आ जाता है, ठीक है। संदीप अभी नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। और आप मुझे इसकी PDF कहाँ है बेटा, इसकी PDF आपको थोड़ी देर में मैं लोड कर दूंगी। गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह में गोल्डन अंडरस्कोर रूल्स बाय अंडरस्कोर नीतू और फिर अंडरस्कोर सिंह है, यही है ना, गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह, ये इसका लिंक है। और गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह बहुत सारे बन गए हैं बेटा, उसमें मत चले जाना, ठीक है, जिसमें करीबन 25,000 से ऊपर बच्चे होंगे उसमें जाना। चलो, और अगर आपको किसी तरह की जानकारी चाहिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके छोड़ देना, आपके पास कॉल आ जाएगा। चलो आगे बढ़े। बेटा आपसे उम्मीद है कि कम से कम इस शेयर कर दो, क्योंकि ऐसा मौका बच्चों को नहीं मिलेगा कि मैं आके आपको लाइव पढ़ाऊं और YouTube में, तो इसीलिए सारे बच्चों को कम से कम अपने फ्रेंड्स वगैरह सबको बोल दो। बेटा कंपटीशन डिफरेंट लेवल पे होता है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे चिंदी चोरी मत करो, क्या मैं पढ़ूंगा अपने फ्रेंड को नहीं बताऊंगा, ऐसा थोड़ी होता। चलो अब मैंने आपको कहा सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक चीज मार्क किया, इज एम आर सिंपल प्रेजेंट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म SES के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट SES वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में।
अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम हो या कोई भी एक वचन हो, सिंगुलर हो, तो वर्ब में एस ई एस आता है। आई, वी, दे, यू और बहुवचन हो तो बेटा वर्ब में एस ई एस नहीं आता। आई टीच, आई डू नॉट टीच, डू आई टीच। ही टीचेस, ही डज नॉट टीच। सुनो ध्यान से बेटा, ही टीचेस, ही टीचेस, ही डज नॉट टीच। आना याद रखना कि बेटा अगर वर्ब के एंड में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स और ओ में हो, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स और ओ हो तो बेटा ई एस आता है, नहीं तो सिर्फ एस आता है। ठीक है, समझ में आया? बैच ज्वाइन हो गया? आगे क्या करूं? कुछ नहीं बेटा, उसमें जो वीडियोस आएंगे वो देखते जाना, है ना? पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगा आपको। अब देखो सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का मतलब है कि अगर बी का फॉर्म चाहिए मुझे और पास्ट है तो वी जो बी है, बी का सेकंड फॉर्म चाहिए। वॉस, वर, कहाँ वॉस? बेटा वॉस सब सिंगुलर और आई के साथ आता है और सारे प्लूरल के साथ वर आता है। आई वॉज अ टीचर, मैं पहले टीचर थी। शी वॉज नॉट माई आंट, वो मेरी आंट नहीं थी। वर यू इन दिल्ली, क्या तुम दिल्ली में थे? देखो जरा ध्यान से। अब आओ मैं आपको फिर से कुछ सेंटेंस देती हूं। संवेदन, लोग संवेदनशील थे। मैं यहां नहीं था। क्या वह दिल्ली पुलिस में था? चलो बताओ क्या होगा। ये सब में मैंने आपको सिर्फ बी का फॉर्म कहा है। बेटा संवेदनशील का मतलब होता है सेंसिटिव। यस पूजा, वेरी गुड, बहुत सही। जल्दी बताना। सी, लोग संवेदनशील थे। पीपल वर सेंसिटिव। सेंसिटिव होते हैं संवेदनशील, बेटा इमोशनल नहीं, सेंसिटिव। मैं यहां नहीं था। आई के साथ क्या आया बेटा? वॉज। आई वॉज नॉट हियर। और क्या वो दिल्ली पुलिस में था? वॉज ही इन दिल्ली पुलिस? देखो तो, I was, he was, she was, it was, Ram was, we were, you were, she was, they were। देखो समझ में आया? बोलो कोई प्रॉब्लम? अब आगे चलो, देखो जरा ध्यान से। पास्ट इंडेफिनिट, पहले अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, पहले अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कर लेते हैं, फिर एक साथ क्वेश्चन करेंगे। चलो जरा देखो फटाफट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस और उसके बाद हम लोग समझेंगे फिर क्वेश्चन।
देखो नेक्स्ट आओ, अभी थोड़ी देर में आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, पहले पढ़ो ध्यान से बेटा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है जो पास्ट में हुआ। पास्ट का मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, बेटा अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। V1 फर्स्ट फॉर्म होता है, V2 सेकेंड फॉर्म होता है, यानी खत्म, टाटा बाय बाय, वही वाला, यानी फिनिश्ड हो गया। जैसे अगर मैंने कहा कि मैं पटना गई थी, मैं पटना गई थी मतलब गई थी, पास्ट टेंस, आई वेंट टू पटना। ठीक है, फिर आप पूछोगे कि क्या मैम आप केडी कैंपस पटना गई थी? आप पूछोगे मैम डिड यू, फिर वेंट नहीं लगा देना बेटा, गो टू केडी कैंपस पटना। कहाँ है ये केडी कैंपस पटना? बेटा बोरिंग रोड में। डिड यू गो टू केडी कैंपस पटना? मैं कहूँगी नहीं नहीं, मुझे कुछ और काम था। आई डिड नॉट गो टू केडी कैंपस। इसका मतलब मैं कहीं और गई थी, मैं केडी कैंपस नहीं गई थी। आई डिड नॉट गो, डिड यू गो, और गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। याद रखना पॉजिटिव सेंटेंस है बेटा, सब्जेक्ट प्लस V2। आई डिड नॉट गो टू केडी कैंपस पटना। डिड यू गो टू केडी कैंपस पटना? डिड यू नॉट गो टू केडी कैंपस पटना? डिडंट यू गो टू केडी कैंपस पटना? देखो समझ में आया? आप कहोगे मैम he qualified CGL 2021. She qualified क्या CGL 2021? मैं कहूँ ना, she did not qualify CGL 2021. In fact, she qualified CGL 2022. ठीक है, फिर आप कहोगे did she not qualify CGL? did she qualify CGL 2022? फिर आप पूछोगे नहीं ऐसा तो नहीं है, डिडंट शी क्वालिफाई या डिड शी नॉट क्वालिफाई CGL 2021, है ना? दूसरा तरीका से पूछ सकते हो मैम डिडंट शी क्वालिफाई, क्वालिफाइड नहीं, अब क्वालिफाई CGL 2021? मैं कहूंगी नो, शी क्वालिफाइड CGL 2022. शी डिड नॉट क्वालिफाई CGL 2021. बेटा इंट्रोगेटिव में ये और ये सेम है। याद रखना जब नॉट लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद। कई बार लोग कहते हैं मैम हम आगे लगाना चाहते हैं, तो ठीक है उसको चिपकाओगे तब ना आगे पहुंचेगा चिपके हुए, ठीक है, तब वो जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ना वो आएगा। आप तो फ्यूचर टेंस में आगे, अभी आपका बताऊंगे फ्यूचर, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, अब ये समझ में आया स्ट्रक्चर, तो फिर आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा अगर आपको समझ में आ गया है तो। 1, 2 और 3 करके दिखाओ तो फटाफट। एक तो 110 आ रहे हैं मॉक में। अरे प्लेलिस्ट, बता कितना प्लेलिस्ट करते रहते हो बेटा, मैं इतना अच्छा से पढ़ा रही हूँ, क्या चाहिए तुम लोग को? यस, जल्दी जल्दी बताते जाओ, जल्दी फटाफट। यस, देखो ध्यान से, रोहित डिड नॉट कम, कम केम कम, बिगिन began begun, forget forgot forgotten, get got got, see saw seen। बेटा जब डिड नॉट लगा रहे हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। रोहित डिड नॉट कम टू द ऑफिस, रोहित ऑफिस नहीं आया, बिकॉज क्योंकि ही गॉट हेल्ड अप ड्यू टू हैवी रेन्स। कुछ लोग कहते हैं मैम हैवी रेन्स नहीं होगा, बेटा एसएससी ने हैवी रेन्स इतनी बार दे रखा, मैं क्या कहूँ, तो छोड़ो यार। अब आओ फिर पास्ट इंडेफिनिट के बदले में जो पास्ट सिंपल वाला था, सिंपल पास्ट,
क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा, हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे जाता। कहोगे मैडम ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई वर्ब ही नहीं है। कोई बात नहीं यार, जो है उसको आगे करो ना, है ना। इज, एम, आर, वॉज, वर, बेटा ये 5 ऐसे वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही उठ के आगे आएगा। ठीक है। वाई वॉज शी एंग्री विथ हर सन, वो अपने बच्चे से क्यों गुस्सा थी, अपने बेटे से वो गुस्सा क्यों थी। माधुरी डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, माधुरी ने जवाब नहीं दिया। When I asked her, जब मैंने उससे पूछा, why was she crying, बेटा WH फैमिली जानते हो, यहां क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, तो was सब्जेक्ट के बाद जाएगा। अब कहोगे ऐसा क्या है, सुनो ध्यान से। WH फैमिली जब आगे बैठता है ना तभी क्वेश्चन पूछता है। ये चौधरी है, जैसे नहीं देखते हो घर में बूढ़ा बुजुर्ग बाहर बैठेंगे, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कब वापस आओगे, और जब आके अंदर सो जाएंगे ना फिर वो कुछ नहीं पूछेंगे, चुपचाप से सोए रहेंगे। यानी WH फैमिली बिल्कुल बीच में आ गया तो चुपचाप से सोया रहेगा, वापस आओ। देखो जरा, मैंने कहा कि डिड ही कम, क्वेश्चन बनाना है WH फैमिली वाला। व्हेन डिड ही कम, वाई डिड ही कम, कैसे आया, हाउ डिड ही कम। यानी WH फैमिली आगे आएगा बेटा और क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन अगर WH फैमिली आप बीच में घुसा दो सेंटेंस के तो वो क्वेश्चन नहीं पूछता। Why didn't they turn up, देखो क्वेश्चन तभी पूछता है ये जब WH फैमिली आगे होता है। जब क्वेश्चन पूछना है तो हेल्पिंग वर्ब उठाओ और आगे लगा दो। देखो ये आखिरी वाला स्ट्रक्चर था जब डिड नॉट एक साथ था। पू पाठक, बेटा 20 पैसे वाले यहाँ आज मना है, ये बहुत सीरियस क्लास चल रहा है मेरे लाल, ठीक है, बहुत सीरियस क्लास चल रहा है। और तुम्हारा नाम पू नहीं होना चाहिए था, तुम्हारा पू के आगे पी भी होना चाहिए था। तुम नहीं समझोगे, इंग्लिश सही हुआ तब ना। इसीलिए पढ़ाई करो मेरे लाल, पढ़ाई करो। हाँ सुनो, आगे करें। आप सुनो, मैंने आपको कहा कि ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। अब आपको समझाऊंगी मैं कि भाई क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखो, अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो बेटा और भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नीरज समझ गई, हाँ पूजा भी समझ गई। हाँ, ये सारे जो होते हैं ना, ये 20 पैसे वाले जो है, बंद करो यार, पढ़ाई करो। चलो देखो, सुनो। He said, बेटा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। एक नया नियम ध्यान से समझना, अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो बेटा आगे भी पास्ट चलेगा। और विल का पास्ट टेंस, बेटा विल का पास्ट टेंस वुड होता है। अब ये ऐसा क्यों है? अगर मैं कहूं कि उसने कहा था पास्ट में, वो आएगा, बेटा पास्ट में कहा था, पास्ट में ही आना था, फ्यूचर में अब नहीं आने वाला। वो बीत गया टाइम, तभी तो मैं कह रही हूं अरे उसने तो कहा था कि वो आएगा। तो ही सेड दैट ही वुड कम। यस, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलेगा। द सेल्समैन ट्राइड टू सेल मी अ सोलर हीटर। सेल्समैन ने मुझे एक सोलर हीटर बेचने की कोशिश की, बट आई ऑलरेडी हैड वन, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक थी। आई कॉल्ड एट हिज हाउस। बेटा कॉल्ड एट का मतलब होता है विजिट करना, और जब किसी प्लेस को विजिट करते हो ना तो कॉल एट होता है, किसी व्यक्ति को विजिट करते हो तो कॉल ऑन होता है। He called at his house yesterday। देखो बेटा पास्ट टेंस है V2। फिर have given कहां से होगा? बेटा had given भी नहीं होगा,
हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए। पास्ट के लिए सीधा V2 हैड प्लस V3 मत लगा देना। पास्ट के लिए हमेशा V2 आता है, हैड प्लस V3 नहीं लगाना। नेक्स्ट आओ, आई शेक हिज हैंड, मैंने उसके हाथ मिलाया या मिलाती हूं। ओके, वेन ही अराइव्ड, ओके मिलाती हूं नहीं, जब वो आया तब मिलाया। और वेन ही लेफ्ट यानी कि लीव का सेकेंड फॉर्म, जब गया तब मिलाया। दोनों टाइम, जब आया और उस समय भी मिलाया। मिलाया मतलब शेक नहीं, शेक का सेकेंड फॉर्म अच्छा ईडी। ये जो लड़के होते हैं ना, सब का यही है। बोलो पुट का पुटेड होगा और कास्ट का कास्टेड होगा। हाँ, वर्ब के फॉर्म्स अभी तक याद नहीं तुम्हें, इसलिए कर लिया, इसलिए शेक का शेक्ड बोल रहे हैं। हाँ मुझे देखोगे, पलक देखो, लड़कियां ठीक लिखती है। रोतगी, वेरी गुड। रोहित, नहीं अराइव नहीं होगा बेटा। चलो क्लियर बेटा, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, नो वन इन्फॉर्म मी, या नो वन सिंगुलर है तो मैं इन्फॉर्म्स करूंगी। दैट यू वुड, अरे यार ये वुड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब इन्फॉर्म्स नहीं होगा, यहाँ पे इन्फॉर्म्ड होगा। मतलब किसी ने मुझे नहीं बताया था कि तुम एब्सेंट रहोगे। कब रहोगे? पास्ट में। आज जैसे आए हो, मैंने कहा कल कहाँ थे, कहोगे मैडम मैंने तो बता दिया था इसको। मैं कहूंगी मुझे किसी ने नहीं बताया था कि कल तुम एब्सेंट रहोगे। ठीक है, देखो शी स्टॉप्ड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। स्टॉप्ड सिंगिंग, जैसे ही टेलीफोन रिंग्स, नहीं बेटा रैंग। सबको देखो ध्यान से बेटा, सब का सब पास्ट है, सभी में पास्ट है तो पास्ट ही आएगा ना। ठीक है, सेंटेंस पास्ट से शुरू हुआ तो बेटा आगे पास्ट ही चलेगा। सेंटेंस अगर पास्ट से शुरू होता है तो आगे हम पास्ट का ही प्रयोग करते हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम? हाँ, तुम्हारे सारे सही सही है। तुम शेक का शेक लगाओगे, कहोगे सारे सही है मेरे। हाँ, झूठ और मक्कारी नहीं। हाँ, तो इससे क्या होता है, अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट रहता तब। बेटा ये पहला और दूसरा करोगे। मैंने आपको जो रूल बताया है वो क्या है, सेंटेंस पास्ट से शुरू हुआ और आगे पास्ट ही चला। ठीक है, आगे क्या है वो बताऊंगी। यूट्यूब माई, यस बैंक पीओ के लिए बेटा आप मेरा बैंक पीओ वाला लेना, उसमें मैं पूरा ग्रामर सब कुछ कराऊंगी और प्रवीण सर आपको प्रैक्टिस कराएंगे। अच्छा सचिन, मेरा बेटा व्हाट्सएप नंबर है ये, और कल मैं नहीं रहूंगी और कल आपको ये वाला जो है ना, ये पूरा मैं कल दूंगी आपको। इसमें मैं कुछ एक दो एग्जांपल्स और ऐड करके आपको कल दूंगी ये पीडीएफ। ठीक है, चलो देखो ध्यान से बेटा। गैलीलियो प्रूव्ड, गैलीलियो ने साबित किया, तो कहोगे मैम साबित किया तो ये लगाओ, नहीं। क्यों बेटा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि गैलीलियो ने ये साबित किया कि अर्थ रिवॉल्व करता है। अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो, आगे भी पास्ट चलेगा, लेकिन अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो बेटा, अगर वो ईडियम हो, अगर वो फ्रेज हो, तो बेटा वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ। आवर टीचर सेड, टीचर ने कहा, क्या कहा? कि ईमानदारी बेस्ट पॉलिसी होती है। बेटा ईमानदारी हमेशा से बेस्ट पॉलिसी रही है। ठीक है, देखो क्लियर। बुक ऑर्डर किया था केडी कैंपस से, बेटा डैमेज बुक मिली, यहां से नहीं गया होगा केडी कैंपस से, आपने फ्लिपकार्ट से कर दिया होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से कभी भी डैमेज बुक नहीं भेजते। व्लॉग्स विद विक्रांत, एनीवे आप मुझे अभी व्हाट्सएप करो 8860333003 में। ठीक है, चलो समझ में आया? देखो राइट बेटा, यहां से सुनो, ये जो है यहां से मैं
नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। ये देख लो, इट इज़ टाइम वाले से, क्योंकि एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। ठीक है, हाँ, तुमको जो नहीं पढ़ा रही हूँ वो कॉन्सेप्ट आता है, जो पढ़ाया उसमें शेक का शेक लिखते हो। अब सुनो बेटा, टेंस में अब मैं लास्ट में सम अप कर दूं जो पढ़ाया। बेटा टेंस का मतलब होता है हिंदी में काल, लेकिन इंग्लिश में अगर हम टेंस की बात करें तो कोई एक्शन से हम जो टाइम दर्शाते हैं। जैसे टीच बोले तो V1 दर्शाता है, यानी कि प्रेजेंट। थॉट बोले तो V2 यानी पास्ट का एहसास होता है। यानी सब्जेक्ट यानी करने वाला सबसे आगे बैठा हो तो वो प्रेजेंट टेंस, वो टेंस कहलाता है। करने वाला सबसे आगे बैठा हो तो बेटा वो टेंस होता है। सबसे आगे करने वाला फिर वो जो काम किया यानी वो क्रिया को दर्शाएंगे, और जिस पर किया वो ऑब्जेक्ट आखिरी में आता है। अगर हम टेंस की बात करें तो पहले हमें वर्ब के फॉर्म्स याद करने पड़ेंगे। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है बेस फॉर्म, जिससे V1 और V1 SES बनता है जो प्रेजेंट फॉर्म दर्शाता है। V2 बनता है जो पास्ट फॉर्म दर्शाता है। V1 ING हमेशा कंटिन्यूअस बताता है, और V3 हमेशा परफेक्ट है। क्या, वो बाद में देखेंगे। टेंस 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को भी हमने 5 में तोड़ दिया है। सिंपल वाले को अलग कर दिया इंडेफिनिट से, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्यों अलग किया? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सिर्फ बी का फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर इस्तेमाल करते हैं। ये किसी भी व्यक्ति के, किसी भी वस्तु का, किसी भी जगह का प्रेजेंट का उसका स्टेटस बताता है कि वो व्यक्ति है, कैसा है, ईमानदार है, ओके, कहाँ है, दिल्ली में है, पोजीशन बताया, क्या है, टीचर है, अच्छा पोस्ट बताया। यानी उसका प्रेजेंट का पोस्ट, पोजीशन और क्वालिटी बताता है। लेकिन इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म छोड़कर कोई भी V1 लगाना है तो बेटा हम सीधा चल जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। ये क्या बताएगा? ये किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में उसका रेगुलर रूटीन बता सकता है, रोज करता है, कभी कभार करता है, ठीक है ना, अक्सर करता है, तो ये इरेगुलर रूटीन बताएगा। उसकी यूनिवर्सल ट्रूथ बता सकता है, जैसे सूरज पूरब में उगता है। हैबिट बताएगा, वो सिगरेट पीता है, शराब पीता है, रोज जिम जाता है ना, यहाँ रोज आता है। और प्रेजेंट कोई भी एक्शन हो, मैं पढ़ाती हूँ, मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये प्रेजेंट एक्शन और स्टेट बताएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1। कब है? जब सब्जेक्ट वी, दे, यू, प्लूरल और आई है तो, है ना। और नेगेटिव में डू नॉट लगेगा, क्वेश्चन में डू उठ के आगे चला जाएगा। अच्छा, ओके। जब वर्ब ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के केस के लिए V1 SES लेता है। वर्ब SES लेता है ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के केस में। ही गोज, ही डज नॉट गो, डज ही गो। डस लग गया तो गो हो गया, ठीक है ना, डस लग गया तो फिर गो हो गया, याद रखना। नहीं तो V1 SES डज नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये इसका स्ट्रक्चर था, कुछ क्वेश्चन कराया। फिर मैंने कहा बेटा इज, एम, आर सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, तो वॉज, वर, पास्ट किस में आएगा? सिंपल पास्ट में आएगा, राइट। और देखो ध्यान से, इसमें आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है बेटा? वॉज, वर निकाल दिए ना, तो बाकी जितने V2 बच गए वो पास्ट में है। V2 करता क्या है बेटा? पास्ट बताता है। पास्ट टाइम दिया हो तो V2 तो आएगा ही आएगा। अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलेगा, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो भाई वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे आएगा। कोई इडियम या फ्रेज हो बेटा, कोई भी इडियम या फ्रेज भी जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते ना, सार्वभौमिक सत्य होता है बेटा, उसी पर बेस्ड होता है, उसी पर आता है। और उसी पर मैंने कहा कि बेटा स्ट्रक्चर याद रखना, डिड नॉट, केम नहीं, कम होगा, फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन पूछ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले जाता है। वॉज वर्ड ऐसा है, वर्ब है जो हेल्पिंग हो या मेन वर्ब हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आगे जाएगा, ठीक है। WH फैमिली शुरू में आता है तो क्वेश्चन पूछता है, बीच में आएगा तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए वॉज सब्जेक्ट के बाद जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले जाएगा। और फिर मैंने आपको कहा कि सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट चलेगा। और फिर मैंने कहा नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ इडियम्स फ्रेज में ऐसा नहीं होता। मैंने यहां तक आपको पढ़ाया है, बताओ कोई प्रॉब्लम?
बेटा मेरे 4 बुक्स हैं, अभी इसका 2023 का आने वाला है, ठीक है, एडिशन। वो क्या बुक बेटा बहुत महामारी है, बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे इसकी पूर्ति भी कर पाना। ये क्लास नोट्स है जो आप स्पेशल बैच लेते हो ना, उसमें ये क्लास नोट्स पढ़ाते हैं। और ये स्पोकन का बुक है, जिसकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है बेटा, वो स्पोकन का बुक लोगे ना, आपका ट्रांसलेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये मैं थोड़ी देर के बाद आपको लोड कर दूंगी, ठीक है। आप देखो, ये एक उत्तर प्रदेश का भी सामान्य ज्ञान का बुक आने वाला है, एकदम लेटेस्ट। इसको रंजीत यादव सर ने अपने संरक्षण में बनवाया है। और टियर 1 टियर 2 CGL 2022 का पूरा 44 सेट्स है, ये आ चुका है। थैंक यू सो मच कपिल। ये बेटा याद रखना, मैं अभी थोड़ी देर में या फिर कल इसको डाल दूंगी। आपकी मर्जी बेटा। कुछ लोग पूछ रहे हैं मैम ऑफलाइन बैच, बेटा ऑफलाइन बैच यहाँ पे 23 तारीख से शुरू हो रहा है ना, 20 तारीख से, सॉरी सो मच सॉरी, हाँ 20 तारीख से यहाँ पे बैच शुरू हो जा रहा है ऑफलाइन का। बेटा ऑनलाइन का बैच अगर कहोगे तो मंडे से शुरू हो रहा है, ठीक है। बैच नंबर मेरा स्पेशल 40, और एनडीए का बैच हमारा 17 तारीख को आ रहा है, एनडीए का, ठीक है। क्लियर बेटा, याद रखना मैं आपको यहाँ पे मंडे टू सैटरडे लूँगी, संडे को मेरा चलता है स्पोकन, लेकिन कल मैं नहीं हूँ, इसीलिए कल क्लास नहीं चलेगा आपका। अब आप सीधा मंडे को चलेगा। कोई क्वेश्चन पूछना तो बताइए। और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर छोड़ना बेटा। कभी कभी जब मैं फ्री रहती हूँ तो मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ, और आपका कमेंट्स जो प्यार भरा कमेंट्स होता है ना, फिर से मुझे इतना एनर्जी से भर देता है कि फिर मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं ज़रूर आती हूँ पढ़ाने के लिए। इसीलिए आपसे मुलाकात होगी मंडे को, तब तक ये कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।